जय हिंद बच्चों। आज आप लोग का वही त्रिकोणमिति चैप्टर, ठीक है। फिर से हम मतलब कि टाइप 6 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका पिछले क्लास में हम लोग देखे थे त्रिकोणमिति का, ठीक है। टाइप 5 तक हम कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है टाइप 6, ठीक है। इसी तरह से आगे मतलब कि जो भी इसमें इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है, वो टाइप कर करके बताया जाएगा, ताकि आप लोग को कुछ भी चेंजिंग होगा, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बदल रहा है, ठीक है। जब आप लोग पूरा चैप्टर का जितना भी टाइप मतलब 8.1 का होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप चैप्टर बनाइएगा, ठीक है। तो लगभग आपका 90 से, ठीक है, 95% क्वेश्चन बन जाएगा। अब बाकी जो भी क्वेश्चन कुछ बचता है, ठीक है, तो वो मतलब कि जो चैनल बना हुआ है, यानी आपका जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप, ठीक है, वो उस ग्रुप में जाकर आप मतलब कि वो क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग मतलब कि पूछ सकते हैं, ठीक है, जिनसे नहीं बनेगा। अगर जिनसे बन गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो बच्चा से नहीं बनेगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है, तो उस पर भी एक वीडियो बन जाएगा। उसमें मतलब डाउट क्वेश्चन जो रहेगा आपका वही क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग केवल देखने वाले हैं टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे नंबर 1, मतलब नंबर 1 नहीं, नंबर, ठीक है, टाइप 6 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा टाइप 6 में क्वेश्चन क्या करा त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यू समकोण है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, उसमें जो मतलब कि क्वेश्चन बोलेगा उसके अनुसार आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना, ठीक है। जब समकोण त्रिभुज आपका बन जाएगा, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बनाने के बाद उसमें जो भी जिसका मान दिया, ठीक है, वो मान फिट कर दीजिए। मान फिट करने के बाद जो आपको सवाल करा, ठीक है, वो सवाल को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये सब जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो ये सब जितना भी क्वेश्चन रहेगा, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, वो सब क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले उसका डायग्राम मतलब एक चित्र बना लेना आपको। चित्र बनाने के बाद सोल्व कीजिएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ भी ध्यान दीजिए, ठीक है, हम लोग वही काम करने वाले हैं। सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे, फिर इसको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चित्र, यहाँ पे लिखिएगा हल, ठीक है। हल में हम लोग क्या करेंगे, तब बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यू समकोण है। तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, अब ध्यान दीजिए, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसका एक कोण 90 डिग्री। अब इसमें देखिए पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में इसमें जब भी इस तरह का मतलब कि आपको देगा क्वेश्चन, ठीक है, तो जो समकोण है उसको सबसे पहले लिखिएगा। तो हम समकोण जो बनाए, ठीक है, तो इसमें ये मेरा 90 डिग्री कोण है, ठीक है। तो 90 डिग्री यहाँ पे इसको बोल रहा है कि क्यू समकोण है, तो यहाँ पे नाम रख दीजिए आप क्यू। अब बचा पी और आर, ठीक है। तो पी आर आपको जहां सुविधा हो पी यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पे आपको इच्छा हो वहां पे लिख सकते हैं। तो चलिए हम पी ऊपर ही लिख देते हैं और आर नीचे, ठीक है। तो ये हो गया पी, ये हो गया आर। तो देखिए इस तरह से आपका बन गया पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें कौन क्यू समकोण, क्यू की जगह पे हम 90 डिग्री का कोण बना दिए हैं। अब आगे देखिएगा, इसमें बोला पी क्यू बराबर 3, ठीक है। तो पी क्यू का मान कितना दिया आपको, 3। पी से क्यू, तो पी क्यू ये है, 3 दिया है। क्यू आर का मान कितना दिया, 4। अब देखिए इसमें कर्व निकालने की जरूरत है या नहीं, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना होगा, इसमें कौन पी का मान बोला अल्फा, कौन पी बराबर क्या दिया, ये है अल्फा, ठीक है। इस तरह से अल्फा लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया अल्फा। और फिर है कोण आर बराबर बीटा है, तो कोण आर का मान कर दीजिएगा बीटा। तो याद रखिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण क्यू समकोण हो गया। कोण पी का मान बोला अल्फा, तो अल्फा लिख दिए। और कोण आर का मान बोला बीटा, तो बीटा लिख दिए। अब इसमें देखिएगा कर्व निकालने की जरूरत है या नहीं, तो हम लोग ध्यान देंगे। बोल रहा है कि साइन अल्फा, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में साइन अल्फा, कॉस अल्फा, ठीक है, कॉसेक बोल देगा या तो सेक बोल देगा, ये चारों में से कुछ भी बोल रहा है, तो आपको कर्व निकालना अनिवार्य है। अगर ये चार में से किसी का मान नहीं मतलब कि दिया निकालने के लिए, तो समझिए उसमें आपको कर्व निकालने की जरूरत नहीं है। अब बोलता है टैन या कॉट, तो हम लोग टैन कॉट के लिए कर्व निकालने जाते हैं नहीं, सिंपल क्या करते हैं उसमें हम लोग, तो सीधा मतलब कि लंब आधार से ही टैन कॉट का मान निकाल देते हैं। तो देखिएगा फॉर्मूला, ठीक है, मतलब कि जिस फॉर्मूला में जो चीज प्रयोग हो रहा है, ठीक है, उसी के अनुसार मतलब आप लोग को कर्व निकालना होगा, लंब आधार निकालना होगा, जो चीज भी निकालना होगा। कब निकालना है कब नहीं निकालना है ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आगे आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कर्व निकालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे निकालना है साइन कॉस, साइन फिर कॉस, ठीक है। तो जब भी साइन कॉस कॉसेक हो सेक हो, इस चार में से कोई निकालने के लिए बोलेगा, आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे कर्ण। कर्ण मेरा कौन है, पी क्यू। 90 डिग्री का सामने वाला भुजा देखिए, तो ये 90 है, इसका सामने वाला भुजा कौन, पी आर। पी आर कहीं बोलेंगे कर्ण, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। दिया हमें जो लिख दीजिए क्या क्या दिया है आपको। तो दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में
कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री कहने का मतलब समकोण, ठीक है, याद रखिएगा। और कोण पी क्यू बराबर दिया आपका 3 कॉमा क्यू आर बराबर 4, ठीक है। और आपको दिया है कि कोण पी बराबर दिया है अल्फा, कोण पी बराबर अल्फा है, ठीक है। और कोण आर बराबर क्या आपको दे दिया बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे क्या, पी आर। क्या निकालेंगे, पी आर। पी आर मेरा इसमें क्या है, कर्ण। यहाँ पे लिखिएगा, इसीलिए पी आर बराबर, पी आर हो जाता आपका कर्ण, तो हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब किसको मानिएगा, पी आर को, पी क्यू को मान लीजिए, चाहे क्यू आर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये लंब हो सकता है, चाहे ये भी लंब। लंब मतलब कि हम बोले फिक्स नहीं हो सकता, नहीं आधार फिक्स होगा, ठीक है। ये मतलब कि थीटा के अनुसार, मतलब कि जो कोण रहेगा ना, न्यून कोण, उसके अनुसार ये बदलते रहेगा। अगर बोलेंगे इस न्यून कोण के अनुसार तो लंब भी हो जाएगा, इस न्यून कोण के अनुसार ये लंब हो जाएगा सामने वाला। तो सीधा इसमें क्या कीजिएगा, पी क्यू का वर्ग कीजिए, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे पी क्यू स्क्वायर, प्लस करेंगे क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। एक लंब हो गया और एक आपका आधार, ठीक है। तो निकालिए पी क्यू। पी क्यू का मान आपको कितना दिया है, 3, तो 3 का वर्ग कर दीजिए सिंपल। फिर क्यू आर का मान दिया 4, तो 4 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इसमें 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग 16, तो 16 9 आपका कितना हो गया 25। आप ध्यान दीजिएगा, 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 25 का वर्गमूल होगा आपका 5। तो देखिए पी आर का मान निकल गया 5। अब आपको सवाल देखना, तो सवाल में सबसे पहले बोला साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे साइन अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा में आपको क्या कह रहा है, तो साइन अल्फा में ध्यान दीजिएगा, साइन अल्फा में तो इसका सबसे पहले साइन अल्फा कॉस अल्फा कुछ भी बोले, उसका सबसे पहले आपका फार्मूला लिखना। फार्मूला लिखने से क्या होगा कि आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले फार्मूला लिख दीजिए लंब बटा कर्ण। अब देखिए अल्फा के अनुसार लंब कौन, तो अल्फा यहाँ है, इसके अनुसार लंब कौन होगा, क्यू आर। लंब कौन हो जाएगा, क्यू आर। तो लंब की जगह लिखिएगा क्यू आर। और कर्ण, तो कर्ण हम बोलेंगे कि कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण हमेशा जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है। तो कर्ण इसमें कौन है, पी आर, तो नीचे लिख दीजिए पी आर। अब देखिए क्यू आर के मान, तो क्यू आर का मान कितना दिया 4, तो ऊपर लिखिए 4, और नीचे पी आर का मान, तो पी आर का मान कितना दिया 5। तो होगा 4/5 आपका आंसर, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन, दूसरा। तो देखिए दूसरा क्या करा आपको, कॉस अल्फा का मान निकालना, कॉस अल्फा, ठीक है। तो लिखिएगा कॉस, ठीक है, अल्फा, ठीक है। तो कॉस अल्फा था, कॉस थीटा का फार्मूला बोलिए, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता, आधार बटा कर्ण। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेंगे, अब ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कॉस अल्फा के अनुसार, तो देख लीजिए अल्फा के अनुसार आधार कौन होगा, तो ये आपका अल्फा, ठीक है। तो अल्फा के अनुसार आधार, तो अल्फा के अनुसार लंब कौन हुआ था, ये क्यू आर। कर्ण तो यही रहेगा, तो ये तो सामने वाला लंब हो गया, तो बचा कौन आपका पी आर, तो पी आर हो जाएगा आधार, पी आर नहीं पी क्यू, ठीक है, ये होगा आपका पी क्यू। ये सामने वाला देखिए क्यू आर आपका हो गया लंब, ठीक है। और पी आर तो कर्ण है, कर्ण चेंज होगा नहीं, ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो जो भी चेंज होगा तो ये दोनों लंब और आधार। तो ये सामने वाला हो गया लंब, तो ये बचा जो कौन हो गया आपका आधार, ठीक है। तो आधार लिखिएगा पी के ऊपर, पी से क्यू, और नीचे कर्ण, तो कर्ण आपका पी आर ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। तो देखिए पी क्यू का मान कितना दिया आपको, तो पी क्यू का मान दिया है 3, तो ऊपर लिख दीजिए 3, नीचे कर्ण है आपका 5, 3/5 आंसर हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या करा, tan अल्फा। चलिए ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो ध्यान देना है, ठीक है, अल्फा के अनुसार, ठीक है। tan अल्फा पूछ रहा था, अल्फा के अनुसार कौन होगा आपका आधार, तो देख लीजिए अल्फा के अनुसार, अल्फा के अनुसार लंब हो गया 4 और आधार आपका 3, तो ऊपर 4 हो जाएगा, 4 नहीं डायरेक्ट नहीं लिखे, ठीक है।
सबसे पहले लिख लीजिए लंब, तो लंब कौन हो रहा है, क्यू आर। सामने वाला भुजा लंब, तो सामने वाला भुजा कौन है, क्यू आर, यही तो भुजा है सामने वाला, ठीक है। क्यू से लेकर था क्यू आर लिख दिए। और आधार, आधार कौन हो जाएगा आपका, पी क्यू। तो ध्यान दीजिए क्यू आर का मान कितना दे लेता है, क्यू आर का मान हो गया आपका 4, ये हो गया 3, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया सोल्व। अब हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा में क्या निकालना आपको, साइन बीटा, साइन बीटा। तो लिखिए साइन बीटा। तो देखिए साइन बीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिखवाए थे लंब बटा कर्ल। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए लंब बटा कर्ल। अब देखिए लंब, तो लंब कौन होगा, तो थीटा, यहाँ पे थीटा कौन है, बीटा, ठीक है। तो बीटा के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, पी क्यू, बीटा के सामने वाला भुजा पी क्यू, तो पी क्यू हो जाएगा लंब, तो लंब लिखिएगा पी क्यू। और कर्ण आपका क्या रहेगा, पी आर। कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। आप पी क्यू देख लीजिए, पी क्यू का मान कितना दिया, 3, तो 3 लिखिए ऊपर और नीचे 5। कर्ण हमेशा 5 ही रहेगा इसमें, इस त्रिभुज में कर्ण कभी बदलने वाला नहीं है। तो ये निकल गया आपका चौथा क्वेश्चन। अब देखिए पांचवा, पांचवा में क्या पूछ रहा है आपका, कॉस बीटा का मान, कॉस बीटा। तो नंबर 5 लिखिएगा कॉस बीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सबसे पहले एक लाइन में फॉर्मूला लिख लीजिए। अब आधार, तो देखिए बीटा ये है, बीटा के सामने वाला भुजा लंब ये पी क्यू, तो बचा कौन आपका क्यू आर, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, आधार। और कर्ण आपका वही रहेगा पी आर। तो देखिए क्यू आर का मान कितना दिया, 4, तो ऊपर 4 लिखिए, नीचे कर्ण का मान 5, तो 4 बटा 5 हो गया। ये हो गया आपका नंबर 5 क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। अब देखिएगा 6, 6 में क्या करा आपका, tan बीटा। तो tan बीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए लंब, लंब कितना दिया tan बीटा के अनुसार, देख लीजिए बीटा के अनुसार, बीटा ये है, बीटा के अनुसार लंब कौन हो जाएगा आपका, पी क्यू। तो लंब लिख लीजिए ऊपर पी क्यू। और आधार, तो आधार कौन हो जाएगा, क्यू आर। तो देखिए पी क्यू का मान कितना दे लेता, पी से क्यू, पी क्यू का मान दिया है 3 और क्यू आर का मान 4, तो 3/4 हो गया। इस तरह से, ठीक है, आपको मतलब कि इसमें दे दिया कि कौन पी का मान ये है, कौन क्यू का मान मतलब कि अल्फा बीटा है, इसके जगह पे दे देगा थीटा, दे देगा गामा, दे देगा कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो आपको उससे घबराना नहीं है, ठीक है। कौन मतलब यहाँ पे दिया था कौन पी का मान अल्फा, कौन आर का मान बीटा, कहीं दे देगा कौन पी का मान थीटा, ठीक है, कौन आर का मान फाई, कुछ भी देगा, उससे घबराना आपको नहीं है, ठीक है। साई फाई कुछ भी चिन्ह दे देगा, ठीक है। सिंपल देखना है कि मतलब थीटा है कहाँ पे, ठीक है। उसके सामने वाला जो भुजा रहेगा वो हो जाएगा लंब, और जिस पे आधारित रहेगा वो हो गया आधार, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा रहेगा उसको बोलते हैं कर्ण। तो ये तीनों आपको पता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आपको उतना दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप 6। अब देखने वाले हम लोग इसका टाइप 7। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखने वाले हम लोग टाइप 7, ठीक है। टाइप 7 क्या है, तो इसमें कह रहा है कि यदि साइन थीटा का मान दिया 4/5, ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कॉस थीटा और टेन थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन पे आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसका चित्र बना लेंगे, ठीक है। उसमें पूरा थीटा, ठीक है, थीटा कहीं भी आपको फिट कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको चित्र हल में, तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। दिया है, क्या दिया आपको, इस साइन थीटा बराबर दिया आपको 4/5, ठीक है। तो हल में लिखिए, दिया है, दिया में साइन थीटा का मान दे दिया आपको 4/5। आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा और टेन थीटा का मान, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण, ठीक है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये दिमाग में आपको रखना, ठीक है, कि साइन थीटा का फॉर्मूला जब भी होता है तो लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो जब आपको ये चीज पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, तो जो ऊपर वाला दिया है अंक, ठीक है, वो आपका क्या है, लंब दिया हुआ, ठीक है, 4, और नीचे वाला दिया है जो कर्ण दिया। तो इसको देखिए चित्र बना लेते हैं हम लोग, ठीक है।
ए बी सी, बी 90 डिग्री, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा इसमें, अब बोल रहा है कि थीटा, तो थीटा यहाँ पे रख सकते हैं कौन ए या कौन सी, तो चलिए हम लोग सी को मान लेते हैं थीटा। यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज बनाए जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये अपना मन से हम बनाए, ठीक है, तो याद रखिएगा कि ए बी सी एक त्रिभुज बनाए, ठीक है, जिसमें कोण बी 90 डिग्री रखें और कोण सी बराबर थीटा मान लिया, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप चित्र बना लीजिएगा। तो देखिए दिया था साइन थीटा, तो साइन थीटा को तो दिया, हमें लिख दिया 4/5 लंब बटा कर्ण। फिर त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज बनाए, ठीक है, जिसमें कोण भी 90 डिग्री, तो चित्र बना लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कोण भी आपका क्या हो गया 90 डिग्री, और कोण सी इसको मान लिया थीटा, या तो इसको मानिए आप चाहे इसको मानिए, जो न्यून कोण है उसी को आप मान सकते हैं थीटा, ठीक है। नहीं तो कोण ए को मानते या तो कोण सी को, हम मान लिए कोण सी को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए थीटा का सामने वाला भुजा लंब, तो लंब कौन हो जाएगा 4, और कर्ण हो गया आपका 5, यही ना दिया 4 और 5, तो थीटा का सामने वाला भुजा लंब आई कर्ण। निकालना आपको क्या है नीचे बीसी, बीसी आपका क्या है आधार, ठीक है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले बीसी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो दिया उसमें मतलब चित्र जो बनाए, ठीक है, इसमें लिखिएगा कि चूंकि ए बी बराबर 4 कौमा ए सी बराबर 5, यानी ए बी 4 हो गया, ए सी 5 हो गया, तो निकालेंगे हम लोग क्या बीसी, क्या निकालेंगे बीसी आधार। तो लिखिएगा बीसी बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पे क्या आपका ए सी, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर माइनस, अब लंब है तो लंब आपका क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए ए सी, तो ए सी का मान कितना दिया आपका चित्र में 5 दिया, ए सी का मान कितना दिया है 5, तो 5 का क्या कीजिएगा वर्ग कर दिए, ठीक है। अब देखिएगा ए बी का मान कितना दिया आपका 4, तो फिर 4 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 5 का वर्ग कितना होगा आपका 25, और 4 का वर्ग 16, ठीक है। तो 25 में से 16 घटाइएगा कितना आएगा 9। अब ध्यान दीजिए 9 का, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, तो 9 का वर्गमूल कोई भी बच्चा बता देगा, ठीक है, कि 3 होगा सर। तो ये निकल गया आपका 9 का वर्ग 3। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा प्रोसेस मतलब कि लिख कर बना रहे हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो देखते ही लंब मतलब कि कर्ण हो गया, ठीक है, तो आधार निकालते 3, जो भी फार्मूला मतलब कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, उसमें सिंपल आप फार्मूला बैठा के, ठीक है, आंसर ले आते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे निकल गया मेरा बीसी, यानी आधार निकल गया कितना 3, ठीक है। अब निकालना है क्या, तब जो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा और tan थीटा, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा बराबर, ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है, आपको कॉस थीटा और tan थीटा का मान निकालना। तो सबसे पहले नंबर 1 में निकालिएगा कॉस थीटा, तो लिख दीजिए कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा नहीं कॉस थीटा आपका, याद कीजिए क्या होगा आधार बटा में कर्ण, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आधार, आधार कितना होगा थीटा के अनुसार, थीटा के अनुसार ये है थीटा, इसके अनुसार लंब ये, तो आधार कौन हो जाएगा आपका बीसी। अब बीसी का मान कितना निकाले हम 3, तो लिखिएगा आधार हो जाएगा बीसी, और कर्ण आपका कौन हो जाएगा, तो कर्ण एसी। बीसी का मान देखिए, बीसी का मान कितना निकाले थे 3, तो ऊपर लिखिए 3, और कर्ण एसी, एसी का मान कितना निकाले 5, ये हो गया आपका आंसर। उसमें और पूछ रहा है tan थीटा, तो लिखेंगे हम लोग भी, और जो पूछ रहा है वैसे ही आपको करना, ठीक है, tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, तो ध्यान दीजिए, ठीक है, थीटा, थीटा के अनुसार ये, तो लंब कौन हो जाएगा ए बी, तो ऊपर लिख लीजिए ए बी, और आधार, तो देखिए आधार कितना हो जाएगा, तो आधार किसको बोलेंगे, ठीक है, तो इस सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो जो बचेगा वो नीचे वाला आधार, ठीक है, क्योंकि कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। तो लंब हो गया आपका ए बी, तो आधार कौन हो जाएगा बीसी। अब ए बी का मान कितना दिया है 4, तो 4 लिख लीजिए, और बीसी का मान कितना दिया है 3, दिया नहीं था हम लोग निकाले थे, ठीक है।
तो इस तरह से मतलब कि आपको क्वेश्चन में दे देगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी इस तरह से देगा, ठीक है। उसमें बोल देगा आपको कॉस थीटा का मान निकालना, चाहे टेन थीटा का मान निकालना, तो इस तरह से आप मतलब कि क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप 7। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप 8। इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखने वाले हम लोग टाइप 8, ठीक है। यानी टाइप 7 तक अपना आप लोग का ये चैप्टर, ठीक है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप 8। टाइप 8 में क्या करा है क्वेश्चन, वो ध्यान देखिएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या करा है। यदि tan a बराबर 4/3, ठीक है, तो कोण ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें बोल रहा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम आपको पढ़ाए थे कि, ठीक है, कि त्रिकोणमिति जो है, ठीक है, वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित होता है, ठीक है। वो 6 का नाम हम आप लोग को बता दिए, ठीक है। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था। इसमें देखिए एक तो आपको दे दिया tan, ठीक है, बाकी आपसे और पूछ रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, ज्ञात करें। तो मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मतलब कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, कि एक आपको दे दिया, 5 और निकालना, ठीक है, क्योंकि टोटल जो त्रिकोणमितीय, ठीक है, वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही आधारित है, ठीक है। 6 में आपको एक का मान दिया, 5 और निकालना है, ठीक है। अब वो 6 को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम आपको बेसिक क्लास में त्रिकोणमिति का, ठीक है, वहां पढ़ा चुके हैं। अगर जो बच्चों को लगता है कि वो कौन कौन सा है, तो आप लोग वहां जाके देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे हम तो बताने वाले हैं, ठीक है, वो 6 कौन कौन है। तो एक तो आप लोग को दे दिया tan का मान, ठीक है, बाकी 5 और बचा हुआ, तो वो 5 हम निकालेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, कि 5 और कौन कौन है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चित्र बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि बिना चित्र को थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन समझना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कौन मतलब लंब है, कौन आधार है, कौन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका चित्र देख लीजिए, तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कल देखकर पहले दिया जो लिख दीजिए, ठीक है। tan a बराबर दिया आपका 4/3। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। तो tan a बराबर दे दिया 4/3, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। इसका मतलब कहने का मतलब आपको लंब दिया, आधार दिया। अब पूछ रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। टेन तो दिया है, कॉट थीटा 5 और निकालना, ठीक है। तो वो 5 निकालने के लिए आपको करने की जरूरत होगी, ठीक है, क्योंकि साइन में लंब बटा कर्ण होता है फॉर्मूला, और जब फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता था, तो कर्ण आपको निकालना पड़ेगा ही। अब कर्ण जैसे निकालिए, ठीक है, बिना निकाले हुए आप सीखिएगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कि कर्ण किस तरह से निकाला जा सकता है। तो आइए ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे ABC एक त्रिभुज बना लिया, जिसमें ABC एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज बनाइएगा तो समकोण त्रिभुज होना चाहिए, तो उसमें कोई ना कोई कोण आपको 90 डिग्री दर्शाना ही होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बी लिखिए, ठीक है। यानी ABC एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, मैंने उसमें बोला कि बी समकोण है, तो इसको 90 डिग्री कर दिए। बाकी बोला ए और सी, ठीक है, तो ए कहीं भी रख दीजिए, ये यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ए यहाँ रखेंगे तो सी यहाँ होगा। अब देखिए ये हो गया 90, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, ठीक है, ये हो गया आपका कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बोल रहा है tan a, ठीक है, tan a, तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए a के अनुसार लंब कौन हो जाएगा, ये BC, तो ये दे दिया आपको 4, ठीक है। और आधार, आधार कौन हो जाएगा आपका, तो आधार हो जाएगा AB, तो ये दे दिया आपका 3। पूछ रहा है आपसे क्या, तो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो ये सारे थीटा का मान ज्ञात करना, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, जो ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, जो दिया हुआ, तो लिखेंगे BC, BC बराबर आपको कितना दिया है, तो BC दिया है 4, ठीक है, और ये भी दिया आपको 3। तो यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है, इसीलिए AC, AC आपका है कर्ण, क्या है AC कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे BC, BC का मान कितना दिया है 4, तो 4 का वर्ग कीजिए, ठीक है,
और ए बी का मान कितना दिया 3, तो 3 का वर्ग कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 4 चौ 16, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी कर्ण आपका कितना निकल गया 5। अब देखिए लंब, आधार और कर्ण तीनों आपको पता है, ठीक है। इसमें जो भी कुछ पूछेगा आपको निकालने के लिए, ठीक है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, जो भी निकालना आप निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों आपको पता हो चुका है। तो हम लोग देखने वाले, ठीक है, मतलब एक दिया हुआ था, 5 और बचा हुआ, ठीक है, वो पांचों को निकालेंगे। तो निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे tan अल्फा का मान दिया है, ठीक है, तो नंबर 1 निकालिएगा आप, COT कॉट, ठीक है, कॉट ए का मान निकालिए। तो देखिए कॉट ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का आधार बटा लंब। तो देखिए आधार तक कॉट के अनुसार, ए के अनुसार, तो ए के अनुसार लंब भी हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा आपका, ए बी। ए बी हो गया आपका आधार, ठीक है। आप देखिए आधार ए बी हो गया, तो लंब कौन हो जाएगा, तो लंब आपका हो जाएगा बीसी, ठीक है, बीसी हो गया लंब। आप देख लीजिए ए बी का मान, तो ए बी का मान कितना दिया 3, अब बीसी का मान 4, तो 3/4 निकल गया, नंबर 1 निकाल दिए हम लोग, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड, यानी tan का उल्टा होता है कॉट, इसीलिए जो पहले मतलब कि उसका उल्टा था वो निकाल दिए। अब निकालेंगे हम लोग साइन दूसरा, ठीक है, तो साइन ए बराबर, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले चुपचाप लंब बटा कर्ण चिपका दीजिए, ठीक है। लंब, अब देखिए साइन ए के अनुसार, तो ए के अनुसार लंब कौन होगा, बीसी, तो ऊपर लिखिए बीसी, और कर्ण क्या होगा आपका, तो कर्ण हो जाएगा आपका एसी। तो देखिए बीसी का मान कितना दिया था, बीसी मान दिया आपका 4, और कर्ण एसी, तो एसी भी निकाले थे हम लोग कितना 5, तो 4/5 हो गया, ठीक है। तो निकल गया, मतलब कि ए को दिया था, 2 को निकाले, अभी 3 को और बच रहा, ठीक है, तो 2 तक हो गया, तीसरा इधर देखिएगा थर्ड। तो थर्ड में देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो जो पहले उल्टा होता है वो निकालते चल जाइए, कॉसेक ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा होता है साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे। तो देखिए कर्ण, कर्ण कौन है, एसी, तो एसी लिख दीजिए, ए के अनुसार तो वही रहेगा कर्ण, कर्ण किसी के अनुसार वही रहेगा। अब देखिए लंब, तो ए के अनुसार लंब कौन था आपका, बीसी, ठीक है, तो लंब लिखिए बीसी, कर्ण का मान दिया 5 और बीसी का मान दिया है 4, तो ये गया 5/4। देखिए साइन का उल्टा कौन हो गया, कॉसेक, तो देखिए ये आया था 4/5, तो जस्ट इसका उल्टा आ गया 5/4। tan का उल्टा था आपका कौन, कॉट, तो ये 4/3, तो ये आ गया 3/4। अब 2 और बच रहे हैं, ठीक है, निकालना, ठीक है। तो देखिए इसमें चौथा निकाले हम लोग कॉसेक, अब निकालिएगा कॉस का, ठीक है, तो कॉस ए का, इसका फॉर्मूला तो आधार बटा कर्ण, तो ध्यान दीजिएगा आधार, तो देखिए कॉस के अनुसार आधार, तो कॉस ए के अनुसार आधार कौन होगा, लंब, तो ये बचेगा जो ए बी आधार, ऊपर लिख दीजिए ए बी, और कर्ण, तो कर्ण देखिए कौन है, ए सी, तो ए बी का मान देखिए, ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान दिया 3, तो 3 लिख दीजिए चुपचाप, ठीक है। और ए सी एक कर्ण है, कर्ण का मान कितना दिया है 5, तो 5 लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये आपका बन गया। अब एक और बच रहा साइन का, ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होगा, शेक, तो देखिए इसका उल्टा ये होता, तो ये होगा आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, कर्ण, अब कर्ण, तो कर्ण देखिए, कर्ण तो इसमें बदलने वाला नहीं है आपका, तो कर्ण वही रहेगा, एसी केसी ही रहेगा आपका कर्ण, ठीक है, और आधार, ठीक है, तो आधार भी इसमें देखिए, आधार ए के अनुसार, तो ए के अनुसार लंब 4 है, तो आधार कौन होगा, ए बी, तो ए बी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए एसी का मान आपको कितना दिया था, एसी कर्ण कितना दे 5, तो ऊपर 5 लिख दीजिए, ठीक है। और ए बी का मान कितना दिया था, ए बी का मान हो गया 3। तो देखिए इस तरह से मतलब आपका ये टाइप कितना था 8, ठीक है। तो हम लोग मतलब कि टाइप 8 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका आंसर आएगा ना, ठीक है, इसमें देखिए आंसर जस्ट विपरीत आ रहा है, देखिए साइन का उल्टा कौन हो गया, कॉसेक, ठीक है, तो साइन का उल्टा हम फार्मूला बताए थे कि कॉसेक होता, इसका 4/5, तो उसका जस्ट उल्टा हो गया 5/4।
फिर बोले कॉस का उल्टा सेक होता था, कॉस का देखिए मान कितना है 3/5, इसका आ गया 5/3। वैसे ही देखिए tan का मान दिया था 4/3, इसका उल्टा कौन होता कॉट, तो ये हो गया 3/4। ठीक है, तो इस तरह का आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप चित्र बना लीजिएगा एक, उसमें कोई भी एक समकोण त्रिभुज दर्शा दीजिए। इसमें देखिए बी हम दर्शा दिए, क्योंकि ए के अनुसार ही पूछ रहा था, तो ए को छोड़ दिए, ए को न्यून कोण बना दिए। ठीक है, तो जिसको हम पूछेगा उसको न्यून कोण बनाना, क्योंकि यहाँ पे न्यून कोण का मान दे ले रहेगा। ठीक है, रिलेशन न्यून कोण के साथ बताएगा वो, और सम कोण के साथ रिलेशन यहाँ पे बताने वाला नहीं है। ठीक है, इसके अनुसार तो ये तो कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे ए के अनुसार पूछेगा तो सी के अनुसार पूछेगा, तो जब भी बनाना आपको तो देख लेना कि ए के अनुसार पूछ रहा है कि सी के अनुसार। ठीक है, इसमें जो नहीं पूछेगा, ठीक है, जो पूछ दिया, ठीक है, उसी को आपको मतलब न्यून कोण मान लेना था। यहाँ पे ए को पूछा, ए को हम लोग न्यून कोण मान लिए। ठीक है, सी को पूछता था, सी भी न्यून कोण हो जाता। तो जो बचेगा उसमें से दोनों में से कोई भी एक समकोण आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बी बना लिए समकोण। ठीक है, तो त्रिभुज जब बना लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप 8। टाइप 8 तक आज मतलब कि इसमें 3 टाइप करवाएं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करवाएंगे आज। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहने वाला। ठीक है, आप लोग के पास जो भी वीडियो जाएगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो भी दोस्त वगैरह हो, ठीक है, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कमेंट और ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, खुद कीजिए और अपने दोस्तों से करवाइए। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी चैनल ग्रोथ करेगा उतना ही इस पे वीडियो मतलब कि जाएगा। ठीक है, आप लोग जितना सपोर्ट दिखाइएगा उस हिसाब से यहाँ पे वीडियो जाता रहेगा। देखने वाले मतलब कि आप लोग का मेहनत किस तरह से रहता है। ठीक है, और टेस्ट भी ऑर्गेनाइज होने वाला। ठीक है, इस संडे भी टेस्ट होने वाला है, मैथ का ही होगा टेस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिए, इसी संडे को होगा। ठीक है, रविवार को टेस्ट होने वाला। ठीक है, सुबह 8 बजे। ठीक है, इस टेस्ट में मतलब कि जो बच्चा मतलब क्या टेस्ट में शामिल होंगे, ठीक है, वो मेरे मतलब यहाँ नहीं भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मतलब की है कि आइएगा। ठीक है, जो भी बच्चा जिनका मतलब कि मैथ तैयार है, ठीक ठाक है, जिनको लगता है कि हम मैथ पढ़ने में ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब टेस्ट देने की इच्छा हो, ठीक है, तो वो टेस्ट आकर दे सकते हैं। ठीक है, इसका एंट्री फी आपका है मात्र 10 रुपये। ठीक है, ज्यादा नहीं। ठीक है, इसका एंट्री फीस रखे हम सबसे कम मात्र 10 रुपया। ठीक है, यानी 10 रुपया में कोई भी बच्चा यहाँ पे टेस्ट आकर मतलब कि दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जो रहेंगे, ठीक है, उनको मेरे द्वारा, ठीक है, कुछ मतलब कि राशि वगैरह दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि प्राइज के रूप में, या तो कुछ मतलब कि इस बार सोच रहे हैं कि कुछ अलग दें। ठीक है, क्योंकि पैसा तो मतलब कि बच्चा को देंगे तो वो बच्चा खा जाता है। इस बार कोशिश रहेगा मेरा, ठीक है, कि पैसा की जगह कुछ और दिया जाएगा बच्चों को। ठीक है, अब बाकी जो मतलब कि 9 मतलब 7 मतलब 3 के बाद जो भी आइएगा 4 5 6 7 8 9 10 उनको मतलब कि मेडल दिया जाता, ताकि वो लोग भी मतलब कि मेहनत करें। देखिए, अब जैसे 1 2 3 रैंक तक कोई भी बच्चा ले आते हैं, कोई 4th रैंक लाते हैं, 1 2 नंबर से मतलब कि पीछे रह जाते हैं, तो उनके अंदर भी टैलेंट होता है। ठीक है, अगर उनको अगर हम सम्मानित नहीं करेंगे, ठीक है, अगर उन्हें सम्मानित नहीं किया जाएगा तो वो अगला वर्ष मेहनत नहीं करेंगे। इसलिए मेरे यहाँ, ठीक है, कम से कम टॉप 10 बच्चा को, ठीक है, मतलब कि हम मतलब कि प्राइज देकर, ठीक है, उनको सम्मानित करेंगे। तो जो भी बच्चा मतलब आपके मतलब कि जो भी दोस्त हैं, ठीक है, जो मतलब कि वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, वो टेस्ट देने के लिए मतलब इच्छुक हैं, ठीक है, तो वो आकर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसी रविवार को सुबह 8 बजे। थैंक यू।